welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Now, question number 6 is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y. ये हमें 4 vertices of a parallelogram दे रखे हैं. पहले हमें एक parallelogram ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. पहला वर्टेक्स, इसका नाम भी दे देते हैं हम ABCD. ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट 1, 2 हैं. बी के कोऑर्डिनेट 4y ले लेते हैं. सी के मैंने x और 6 ले लिया और डी को मैंने बोल दिया दिस इज 3,5. क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम और ये सारी वर्टिसेस हैं इस पैरेललोग्राम के, तो मुझे कहा है ये जो अननोन वेरिएबल हैं x और y ना, इनकी वैल्यू निकालनी है. पैरेललोग्राम में हमें पता है जो अगर हम डायगोनल AC और BD ड्रॉ करें और वो पॉइंट O पे अगर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो O क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ AC होता है. मतलब O डिवाइड द AC डायगोनल AC इंटू AO इंटू OC. ठीक है, दैट इज AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा. और दूसरा क्या होगा, OB इज इक्वल टू OD. OB इज इक्वल टू OD. इट मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन टू डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स को. BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में और AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में. तो जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD. हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे. मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला. जब मैं AC के लिए O के पॉइंट ऑफ O के वर्टिसेस निकाल लूँगी इस AC डायगोनल के लिए. ठीक है, मिड पॉइंट O रख के. इसी तरह से BD को डायगोनल लेके और O के एक और मिड पॉइंट ले लूँगी. एक ही पॉइंट के 2 वर्टिसेस आ रहे हैं, दोनों को इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो हम लेते हैं let A is equal to 1, 2, B is equal to 4, y, C is equal to x, 6 and D is equal to 3, 5 are the vertices of parallelogram ABCD. मैंने इस पैरेललोग्राम ABCD के वर्टिसेस को ABCD नाम देके रख लिया है. ठीक है, अब हम करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर केस 1 डिस्कस करते हैं. केस 1, व्हेन O is the midpoint of डायगोनल, कौन सा, AC को ले लेते हैं. O is the midpoint of diagonal AC. In this case, therefore, coordinates of O are क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2 अपॉन 2 y1 y2 अपॉन 2. देख लेते हैं यहाँ पे x1 y1, x1 है यहाँ पे 1. ठीक है, ये y1 है यहाँ पे 2, y1 इज 2, x2 है x2 है x और y2 है मेरे पास यहाँ पे 6. ठीक है, सो फॉर्मूला हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो आ जाएगा x1 प्लस x2 दैट इज 1 प्लस x अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन गए. दिस इज, इसे हम x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. और दिस इज x प्लस 1 अपॉन 2 4. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. इसको मैंने 1 इक्वेशन दे देनी है. तो O जो ये तब कोऑर्डिनेट आए जब O मिड पॉइंट AC का है. केस 2 डिस्कस करते हैं. नाउ केस 2 इज व्हेन O is the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, इन दिस केस अगर हम इस BD के ओ जो है वो मिड पॉइंट है, B को हम x1 y1 ले लेते हैं और D को हम x2 y2 ले लेते हैं। तो इस केस में x1 मेरे पास 4 है, y1 मेरे पास y है, x2 मेरे पास 3 है और y2 मेरे पास 5 है। मैंने x1 y1 और x2 y2 को नाम दे दिया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ OR क्या बन जाएंगे, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड नेक्स्ट बन जाएगा y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस 5 अपॉन 2। सो दैट इज दिस इज इक्वल्स टू ओके कोऑर्डिनेट बन के 7 अपॉन 2 और एक बन गया 5 प्लस वाई अपॉन 2 या y प्लस 5/2। ठीक है, सो इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। ठीक है, अब है क्या 1 और 2 से, ये भी O के कोऑर्डिनेट है और ये भी O के कोऑर्डिनेट है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, एक आया x1 x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू दिस इज 7 अपॉन 2 कॉमा इसे मैं लिख रही हूँ y प्लस 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं आगे पीछे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और दूसरा y कोऑर्डिनेट दैट इज y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, हम यहीं आमने सामने इनको कैंसिल कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मीन्स x इज इक्वल टू 6, 1 उधर जाके हमें 6 दे देगा। इसी तरह से y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 8 कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मीन्स y इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो हम आगे सम अप करेंगे, हेंस द वैल्यूज ऑफ x and y are 6, 3 respectively. So these are the two values of x and y. Now question number 7 is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1, 4। हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। उसका एक सेंटर है और एक डायमीटर ए बी दे रखा है। हुज सेंटर इज 2 माइनस 3, ओ को मैं ले लेती हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 माइनस 3। ठीक है, ए बी डायमीटर है, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 4 और ए के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई ले लेती हूँ, एक्स वाई मैंने ए के कोऑर्डिनेट ले लिया। अब हमें ये तो पता है ना कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मैं क्या करूँगी, इन दो के लिए मिड पॉइंट O इज द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, A और B के कोऑर्डिनेट्स को लेके मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी, एक पॉइंट वो आ जाएगा और गिवन मेरे को मिड पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y को y के साथ और अपने पास x y की a की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो इट इज गिवन दैट लेट a x, y be the coordinates of point A। ठीक है, गिवन है हमें, गिवन दैट इज B इज इक्वल टू 1, 4 एंड O इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सिंस O को हम सेंटर लिख रहे हैं ब्रैकेट में, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड बी 1,4 का। ठीक है, ओ क्या है, सेंटर है और ये मिड पॉइंट है इस लाइन ए बी का। सो डिफाइन करते हैं इसे, क्या करेंगे, x1 अप्लाइंग, सो देयरफॉर हम मिड पॉइंट्स को मिड पॉइंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज x1 प्लस x2, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x1 प्लस x2 दैट इज x प्लस 1/2 एंड y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस 4/2। ये आ गया इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, किसके इक्वल है, दिस सेंटर दैट इज 2 - 3 के इक्वल, क्योंकि सेंटर भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैंने एक मिड पॉइंट को दूसरे मिड पॉइंट से इक्वेट कर लिया, कंपेयर किया। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स जो x कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, दैट इज x1 नाउ दैट इज x1 x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, x को x के साथ, एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y वाले को y के इक्वल रख देंगे। ठीक है, सो दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 4 मीन्स x इज इक्वल टू 3, 4 - 1 इज 3, उस साइड चलते हैं, ये बन जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -10, -6 - 4 is -10. So these are the coordinates of point A. So लिखेंगे हम, hence 3, -10 are the is the required point, is the required point. तो हमें कहा था इस A की वैल्यू निकालिए जब हमें B और सेंटर गिवन है। तो डायमीटर का सेंटर क्या होता है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ये भी मिड पॉइंट पता है, दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालिए, इक्वेट किया और हमने एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। हमें कहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और वहाँ पे हमें P लाइज बिटवीन ए बी के बीच में है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें -2 -2 गिवन है, -2 -2, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -4। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये हमें एक कंडीशन गिवन है कि सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3:7 ऑफ ए बी। तो देखिए थोड़ा सा इसे अगर हम ध्यान से सुने तो मुझे जो गिवन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, अगर मैं ए पी अपॉन ए बी की बात करूँ तो वो है 3/7, मीन्स ए टू पी जो रेशो है, ए टू पी जो है वो 3 पार्ट है और होल ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्टेंस वो है 7। ठीक है, सो दिस फुल लाइन इज 7 एंड दिस पार्ट इज 3। तो मैं पी वी निकाल सकती हूँ, सो दिस एम्प्लॉइज पी वी क्या बन जाएगा, दिस पी वी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, दैट इज ए बी माइनस ए पी। इस पूरे से अगर मैं इसे माइनस करूँ तो मेरे पास ये बचेगा ए बी माइनस ए पी। ए बी है मेरे पास, दिस होल लेंथ इज 7 और ए पी मुझे गिवन है दिस इज 3। सो मीन्स पी बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास रेशो क्या बनी, 3:4, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है और मैं अब इजीली सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ बाय ड्राइंग दिस एरो डायग्राम। मुझे निकालना क्या है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं दिस वन। सो हियर पी बी इज इक्वल टू 4। सो अब लिख सकते हैं फ्रॉम अबव point P divides the line AB in the ratio 3:4। ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली P के कोऑर्डिनेट, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला पता है। P के कोऑर्डिनेट बनेंगे mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड my2 + ny1 अपॉन m + n। ये मुझे सेक्शन फॉर्मूला पता है। हेयर व्हाट इज x1
जो ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास x2 y2 हो जाएंगे। x1 मेरे पास -2 है, y1 की बात करें तो वो भी -2 है, x2 इज़ 2 एंड y2 की बात करें तो वो मेरे पास -4 है। रही रेशो m इज़ टू n की, m मेरे पास 3 है और n मेरे पास 4 है। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। सो p के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बनने वाले हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, इसके कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं दैट इज mx2, 3x2 ये है 3 इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, n x1 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n दैट इज 3 प्लस 4। ठीक है, उसी तरह से हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दैट इज my2 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 दैट इज my2 बन जाएगा 3 इंटू -4 प्लस दैट इज 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n दैट इज 3 प्लस 4। सो अगर इसे हम अब कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 6 - 8 अपॉन 7 एंड दिस इज -12 प्लस -8 अपॉन 7, सो विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 7 और ये आ जाएगा -12 - 8 अपॉन 7, सो विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 7 एंड दिस इज इक्वल टू -20 अपॉन 7। सो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बने पॉइंट P के। तो इसे हम सम अप करते हैं, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P is equal to -27 and -27।